बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं लारावेल 9 फॉर बिगनर्स और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हाउ टू यूज कंपोनेंट एज अ लेआउट। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अनोनिमस कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था जिनको हमने यूज भी किया और हमने एक पोस्ट टाइटल एंड कार्ड के नाम से अनोनिमस कंपोनेंट्स बनाए थे। सो अब हम पढ़ेंगे कि हम किस तरह से कंपोनेंट्स को एज अ लेआउट यूज करें, कंप्लीट लेआउट के तौर पे यूज करें। सो उसके लिए हम एक बार फिर अगर आ जाएं अपने डॉक्यूमेंटेशन की तरफ एंड anonymous components and building layouts, applying layouts and forms। लेट्स सपोज कि यहाँ से देख लेते हैं स्लॉट्स। स्लॉट्स हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी देखा था और इसी को फर्दर हम ठीक कुछ इस तरह कि हमारे पास एक मेन कंपोनेंट हो और उसी कंपोनेंट की मदद से बकाया जितने हमने कंपोनेंट्स हैं वो यूज़ करवाएं या वो डिस्प्ले करवाएं। तो किस तरह से होगा, यानी कि हम एक लेआउट बना दें कंप्लीट और उसी लेआउट को हम फॉलो करते रहें। जैसे कि इस वक्त हमारा पूरा जो लारावेल का जो व्यू है कंप्लीट, जितने भी यानी कि व्यू ब्लेड बन रहे हैं वो सारे के सारे इस वक्त किसको एक्सटेंड कर रहे हैं, वो कर रहे हैं app.blade.php को। यहाँ से सब कुछ आ रहा है ठीक। तो अगर इसी तरह का काम हम अपना एक लेआउट बना दें तो मैं सपोज क्या कर रहा हूँ कि कंपोनेंट्स के अंदर मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ विद द नेम main layout dot blade dot php। ओके, main layout dot blade dot php और इस मेन लेआउट के अंदर जो हमारा app.blade.php का जो कोड था वो मैं कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पेस्ट करने के बाद मैं एक छोटा सा काम क्या करूँगा कि ये यील्ड यहाँ से हटा देंगे क्योंकि कंपोनेंट्स जो हैं वो स्लॉट या इस तरह से वेरिएबल की तरह काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक स्लॉट वेरिएबल लगा देता हूँ। ठीक है, आफ्टर दिस मैं क्या करूँगा कि मेरे पास जो पोस्ट, क्योंकि ये सारी कंपोनेंट्स जितने भी इस वक्त मैं बना रहा हूँ ये पोस्ट रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो पोस्ट की जो index.blade.php है, ठीक है, इसको मैं जो मेन लेआउट पहले ये एक्सटेंड कर रहा था किसको, ऐप को ना, क्योंकि अब ऐप को तो मैंने खत्म कर दिया। चलो ठीक है, ऐप यानी कि बकाया दूसरे पेजेस के लिए यूज होगा। फिलहाल पोस्ट के लिए मैं अपना एक लेआउट बना रहा हूँ कंपोनेंट्स का। तो अब ये एक्सटेंड ऐप को नहीं करेगा, मैं ये सेक्शन एंड एक्सटेंड ऐप यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ से भी एंड सेक्शन हटा देता हूँ क्योंकि अब ये मेन के ऊपर तो काम कर नहीं रहा। ठीक है, app.blade.php को तो ये फॉलो कर नहीं रहा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अब ये क्या करेगा, अब ये एक्स मैन लेआउट को फॉलो करेगा एंड दिस, और ये जो बीच का पूरा कोड है ये मैं रख दूंगा यहाँ इस एक्स मैन लेआउट के अंदर। ठीक है, यहाँ के रिफ्रेश कर लेता हूँ तो देखें कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरा कोड परफेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, एंड आफ्टर दिस मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, सपोज कि ये जो h1 है, ठीक है, यहाँ पे मैं अपना एक स्लॉट बना लेता हूँ विद द नेम x स्लॉट। कुछ इस तरह से हम स्लॉट बनाते हैं, x स्लॉट, सॉरी x स्लॉट हेडर नाम से। ओके, ये ज्यादा कंप्लीट इसने खुद से जनरेट कर दिया तो मैं ये क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, मैं हेडर नाम से यानी कि मैंने एक स्लॉट बनाया, एक ब्लेड स्लॉट, और उसके अंदर मैं बीच में क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे नेविगेशन लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक रिफ्रेश करूंगा तो देखें मेरे पास कोई आउटपुट नहीं आया। ठीक है, क्योंकि मैंने H2 भी क्लिक किया। अब ये किस तरह से डिस्प्ले होगा, ये इस तरह से डिस्प्ले होगा कि अब मेन लेआउट के अंदर मैं क्या करूंगा, जैसे कि बॉडी के अंदर स्लॉट यूज हो रहा था। ठीक है, स्लॉट से पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे
डिव बनाऊंगा और डिव के अंदर यहाँ पे मैं डॉलर हेडर, क्योंकि जिस नाम से मैंने स्लॉट बनाया है उस नाम का वेरिएबल यहाँ पे बनाया जाएगा। मैंने स्लॉट बनाया था हेडर नाम का, तो उसी नाम का बनेगा। रिफ्रेश करूंगा तो देखें ऑटोमेटिकली मेरे यहाँ पे, सपोज कि मैं यहाँ पे नेविगेशन बार चाह रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा सा डिजाइन कर देता हूँ। यहाँ पे इस डिव को मैं क्लास प्रोवाइड कर देता हूँ, लाइक मैक्सिमम जो विड्थ हो इसकी वो हो 6 एक्स्ट्रा लार्ज एंड ऑटो एंड मार्जिन बॉटम में इसको ऐड कर देता हूँ। क्यों MX width again class maximum width 6XL MAX नहीं होता, सॉरी MX ऑटो होता है। सो अब सही हो गया, ठीक है। अब देखें यानी कि हो क्या रहा है कि मेरा ये मेन लेआउट काम कर रहा है। मेन लेआउट दूसरे पेजेस में से डेटा उठा के यहाँ डिस्प्ले कर रहा है, यानी कि अब हमारे लारावेल के ऊपर रन यही पेज होगा। ये दूसरे पेजेस में से जस्ट एक वेरिएबल के जरिए देखें सारा डेटा लेकर आ रहा है। स्लॉट जो है वो हमारा इंडेक्स का ये सारा जो है वो ये लेकर आ रहा है, ठीक है। मेन एक्स लेआउट ये पूरा स्लॉट की मदद से चल रहा है। यहाँ पे ये हेडर इस तरह से, सपोज अगर मैं फुटर भी बनाना चाह रहा हूँ, मैं इसी स्लॉट के नीचे अपना फुटर में डिजाइन करूँ अगर div एंड मैंने फुटर नाम से ये चीज बना दी, ठीक है। एंड इसको मैं क्लास प्रोवाइड कर दूं कुछ इस तरह। अगेन मैक्सिमम जो विड्थ है वो हमारी 6 एक्स्ट्रा लार्ज एंड MX ऑटो ओनली कर देता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ। अब क्योंकि फुटर मैंने वहां पे नहीं बनाया इंडेक्स डॉट PHP के अंदर, इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट PHP के अंदर, तो ये फिलहाल इस वजह से काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो क्योंकि ये फुटर ये कह रहा है कि ये है ही नहीं, पता नहीं क्या है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जैसे मैंने स्लॉट एक्स हेडर बनाया, सेम उसी तरह से आफ्टर दिस में यहाँ पे एक्स स्लॉट फुटर, इस तरह इसको मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फुटर एंड ऊपर में सपोज कि यहाँ पे नेविगेशन विथ स्लॉट्स कुछ इस तरह से या फुटर इस तरह से लिख दिया, ठीक है। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो अब देखें मेरे पास फुटर भी आ गया परफेक्टली। मेरे पास फुटर आ चुका है एंड फुटर जो है यहाँ पे परफेक्ट काम कर रहा है। मैं सपोज क्या करूँ, मैं अगर यहाँ पे इसको कट करके डिव बना लेता हूँ, डिव के अंदर मैं फुटर लिख दूँ और इसको मैं क्लास प्रोवाइड कर दूँ मार्जिन टॉप 12 इस तरह से। तो अब देखें ये मेरा परफेक्टली एक लेआउट बन चुका है। सिर्फ ये एक मेन पेज है मेरा, ये इतना सा कोड मेरा रन हो रहा है एंड हेडर जो है वो यहाँ से देखें छोटा सा कोड बस इस तरह से काम कर रहे हैं। कंपोनेंट्स कुछ इस तरह से लारावेल के अंदर काम करते हैं और बेहतरीन काम होता है लारावेल के अंदर इस तरह से। आई होप कि आपको ये चीज़ें परफेक्ट समझ में आ चुकी होंगी। याद रहे इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता, मैं गारंटी से कहता हूँ बहुत कम ऐसे यानी कि टीचर्स होंगे जो कि इतना डिटेल में कोई भी फ्रेमवर्क समझाते हों। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही थी कि कोई भी चीज़ हमारी स्किप ना हो, कोई भी चीज़ हमारी मिस ना हो जाए। मैं तमाम वो चीज़ें यूज़ करूँ लारावेल के इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के अंदर जो कि आपको डेवलपमेंट में, प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा काम आए आपकी, यानी कि लाइक
आपकी जॉब कंफर्म हो, ऐसा एक मैं यानी कि मैं बनाऊं कि उससे अगर आप अच्छे से सीख लें तो आपकी जॉब कंफर्म हो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।